जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के पूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ होगी, क्योंकि पिछले पेपर को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड महत्वपूर्ण रखे गए हैं, जिससे आपको अधिकांश क्वेश्चन आपके जो है परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट तरीके से होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भरत जन के नाम पर डांडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जनक का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो किस वेद में इस जनक का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस क्षेत्र में कामराव का प्राचीन नाम है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कामराव, तो कामराव एक प्राचीन नाम है, तो किसका है? तो कामराव एक प्राचीन नाम आपका असम का है, आपको ध्यान रखना है। असम डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री। तो बात करें पहले रूसी प्रधानमंत्री की, तो वह थे आपके निकोलाई बुगलिन, यानी इसमें डी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो नेपाल देश को जो है आपके 7 प्रांतों में बांटा गया है। 7 आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी 7 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा नृत्य है। तो थोड़ा नृत्य की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है मेरे प्यारे साथियों आपका हिमाचल प्रदेश से है, आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा नृत्य का संबंध कहाँ से हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों बात करें फ्यूज तारे के, तो फ्यूज तार जो बने होते हैं वह आपके टीन और लेड के बने होते हैं, आपको ए विकल्प में दिया गया है, आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? तो अब क्या हो गई है इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हो गई है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, क्या हो गई है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गई है, यानी बी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया है, बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो बात करें अप्रत्यक्ष कर की, तो वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर आपको विकल्प ए में दिया गया है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? क्वेश्चन पूछा गया है तो बताइए भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वह है आपके 17, आपको सी विकल्प में आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्कला आपका चौबारा और चबाकर और आपका नतिका राज्य के समुद्र तट है, तो ये किस राज्य के समुद्र तट है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपके केरल राज्य के आपके समुद्री तट है, आपको ध्यान रखना है। केरल राज्य डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवा क्या बनती है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं तो क्या बन जाती हैं? तो क्या बन जाती हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या बन जाती हैं? यार डांग बन जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भेदभाव से संबंधित है भारतीय नागरिकता के साथ? ये आपका कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो ये जो कहा गया है आपका अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 आपको डी विकल्प में मिल जाएगा, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? तो क्वेश्चन पूछा गया है दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही की जो शुरुआत की थी मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, आपकी अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर आपको डी विकल्प में दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो क्वेश्चन पूछा गया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो जो बात करें अगर हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो की थी वह मेरे प्यारे साथियों आपकी गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आपको ध्यान रखना है गोपाल कृष्ण गोखले आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो तीसरे सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो इसमें आपका जलप्रपात आपका तीसरा तो सबसे ऊंचा नहीं दिया गया, तो इसमें आपका तीसरा सबसे इनमें से आपका इसमें करेक्ट जवाब बनेगा इनमें से कोई नहीं। तो नोहो कलई का इसमें आपको एक बार लिख देता हूं जो आपका तीसरा सबसे जलप्रपात है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोहो कैलिकाई, नोहो कलिकाई जो है वह आपका भारत का तीसरा सबसे ऊंचा आपका जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है इसकी आपकी 340। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन आपसे पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका लैक्टिक अम्ल जो होता है आपका दूध में होता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण। तो बात करें फतेहपुर सीकरी के निर्माण की, तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण किया था मेरे प्यारे साथियों आपका अकबर ने किया था। अकबर आपको विकल्प बी में दिया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला बैंक कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत में पहला बैंक कौन सा था। तो भारत में जो पहला बैंक था वह आपका कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था भारत में पहला बैंक था। आपको ध्यान रखना है 1870 में इसकी स्थापना की गई थी, वो 1770 में। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या था? भारत का पहला बैंक था। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है NaCl का रासायनिक सूत्र है। तो NaCl जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl जो होता है वह आपका नमक का रासायनिक सूत्र होता है। नमक आपका सी विकल्प के साथ इसमें सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो मेरे प्यारे साथियों जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वह आपका एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से किस राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। किसकी हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश की इनमें से सबसे लंबी आपकी क्या है? राष्ट्रीय सीमा है। आपको ध्यान रखना है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बात करें अगर हम सिख धर्म के संस्थापक के, तो आपको पता होना चाहिए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गुरु गोविंद क्या थे आपके। और आधुनिक सिख धर्म के संस्थापक कौन थे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आधुनिक के कौन थे? रणजीत सिंह थे। आपको दोनों क्वेश्चनों के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य पर आपका कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य पर आपका अनुच्छेद 1, अनुच्छेद पहला जो है आपका लागू होता है। आपको ध्यान रखना है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। होगा। अगला क्वेश्चन है रोमन रिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोमन रिंग जो है वह आपका किस खेल से संबंधित है? तो रोमन रिंग जो है आपका जिम्नास्टिक से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है जिम्नास्टिक आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मैसूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो बात करें लिंगराज मंदिर की, तो लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? आपका मेरे प्यारे साथियों लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है भुवनेश्वर बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो पुरातत्व अगर हम स्थल कोल्डी हवा की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछने को मिला था। तो क्वेश्चन है कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है? तो कोल्डी हवा जो है आपका यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के साथ सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है।
अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत की पहली लड़ाई आपसे, तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वह आपका 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। 1526 आपका सी विकल्प इसमें सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है भूदान योजना भू उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है भूदान योजना या भू उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे आपको ध्यान रखना है, इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसमें जयप्रकाश नारायण जो थे आपके भूदान आंदोलन या भू उपहार आंदोलन के संस्थापक थे। इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। तो ये जो घूमती है आपकी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पश्चिम से पूर्व आपको बी विकल्प में मिल जाएगा, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो बात कर रहे हैं पूर्व की, तो पूर्व में आपकी जो भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो पूर्व में जो लगती है म्यांमार और आपकी बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। आपको ध्यान रखना है पूर्व की बात की गई है, तो डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन पूछा गया है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो रोग होता है एनीमिया रोग आपका हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। आपको ध्यान रखना है ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र संघ संगठन किस विश्व युद्ध के अंत में किया गया था। तो किस विश्व युद्ध के अंत में किया गया था आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विश्व युद्ध था, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना की बात की गई है, तो इसमें जो था आपका अरुणाचल प्रदेश किसका था, अरुणाचल प्रदेश का था। अरुणाचल प्रदेश आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से आपका सबसे अधिक किसे लाभ होता है। क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुद्रास्फीति से जो सबसे अधिक लाभ होता है वह आपका होता है ऋणी को मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली पीठ मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। तो दलदली पीठ तो आपके किस राज्य में नहीं पाई जाती। तो ये जो नहीं पाई जाती आपकी मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, मध्य प्रदेश बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करें डोगरी भाषा की, तो डोगरी भाषा जो बोली जाती है मुख्य रूप से आपकी जम्मू और कश्मीर राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा गया है कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। तो बात करें प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, तो कौन थे आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन थे आपके अयंगर थे। तो आपका इसमें एम अयंगर डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो अल्पसंख्यकों के जो हितों के संरक्षण से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 29 है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 29 आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका। तो भारतीय इतिहास में जो प्रथम महिला शासिका थी कौन थी, आपको ध्यान रखना है, आपकी कौन हो जाएगी रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करें तो इसका आपका कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है। इसमें सही जवाब क्या होगा ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता है था। तो इंदिरा गांधी कमान जो क्षेत्र था इसे पहले क्या कहा जाता था, तो इसे जो कहा जाता था मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान नहर। क्या कहा जाता था, राजस्थान नहर कहा जाता था। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कमरे के तापमान पर एक तरल है। तो कमरे के तापमान पर एक तरल तत्व आपसे पूछा गया है, तो कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाता है पारा। पारा आपका डी विकल्प के साथ इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। तो सिक्किम जो मेरे प्यारे साथियों भारत का एक राज्य बना था 1975 में। 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी तो निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी। तो पहली जो यात्री रेलगाड़ी थी वह आपकी जो शुरू की गई थी आपकी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी, आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र राज्य ए विकल्प में आपका सही जवाब होगा, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी बताइए। तो बैंकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम है, यानी बी विकल्प इसमें आपको दिया है। बी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान कीजिए। तो आपको इसमें से सही कथन की पहचान करनी है, तो बताइए इसमें से सही कथन आपका कौन सा हो जाएगा। पहला है, जूल शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो हाँ यही सही है, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब दिया है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तय किया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो उच्च घाटे की स्थिति में लोग जो है अधिक बचत करते हैं, ये सबसे पहले किसने तय किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो डेविड आपका रिकॉर्डो ने किया था, आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प में आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ये क्वेश्चन आपसे आरपीएफ 2024 एसआई परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो बताइए बांग्लादेश के साथ सीमा साझा अपनी कौन नहीं करता। तो बांग्लादेश के साथ जो मेरे प्यारे साथियों सीमा साझा नहीं करता आपका मणिपुर नहीं करता। मणिपुर आपको डी विकल्प में दिया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो बात करें चीन के राष्ट्रीय पक्षी की, तो लाल आपका क्या हो जाएगा, लाल मुकुट बाली क्रेन जो है आपकी क्या है, चीन का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल और डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अभी जो हाल फिलहाल में आपके आरपीएफ के एग्जाम हुए थे 2024 में, शायद 5 तारीख की शिफ्ट को आपका फिर रिपीट हुआ है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। और ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका उद्धम सिंह बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। जिन बच्चों ने उद्धम सिंह यानी बी विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार आपका अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है अलाई, तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण कराया था मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी। किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सभा और उर दो प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कौन से राजवंश में है, ये आपका चोल राजवंश में है। चोल आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पे आपका सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों
से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन से में है क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। 4 वेदों में से, यानी 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। बुरी आत्माओं, बीमारियों से बचने का जादू तंत्र तंत्र मंत्र का आपका संग्रह है। तो कौन से वेद में है आपको पता होना चाहिए। इसमें अर्थवेद आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने अर्थवेद को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अर्थवेद इसमें आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानी जाती है। तो कौन सी है आपको बताइएगा, कौन सी संस्था है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका कौन सी संस्था हो जाती है, तो आर्य समाज इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान की जो हाउस कमेटी थी इसके अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो बात कही गई है हाउस कमेटी के अध्यक्ष की, तो बताइएगा हाउस कमेटी के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन थे आपके जेबी, आपका कौन हो जाएगा, ये आपके के एम मुंशी आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद या कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द से पहले नहीं आता है। तो गणतंत्र शब्द से पहले नहीं आता। तो गणतंत्र शब्द से पहले क्या नहीं आता, तो संज्ञा जो है आपका गणतंत्र शब्द से पहले नहीं आता, यानी संज्ञा आपको डी विकल्प में दिया है। यहाँ पर डी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो उल्लेख मिलेगा आपको आर्टिकल 51 के ए में मिलेगा, यानी अनुच्छेद 51 का ए आपको विकल्प डी में दिया है। अनुच्छेद 51 का ए आपका इसमें सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पाकिस्तान की सबसे लंबी झील, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो आपकी मानसरोवर आपकी झील से निकलती है तो कौन सी है, आपकी सिंधु नदी है। आपका सिंधु नदी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मछली पालन जो है आपका चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, इसमें खनन भी आपका नहीं आता। तो पहला ही मछली पालन इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस परिघटना ने प्रकाश के अनुप्रयोग स्वरूप को स्थापित किया वह आपका प्रय घटना क्या है। तो वह प्रय घटना क्या है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, तो प्रय घटना क्या हो जाती है बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, ध्रुवी आपका करण, ध्रुवीकरण इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस जिले में आपका बृहंगीर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से में है, तो आपका कोठांगू, किस में है, कोठांगू सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका काम प्रभाव होने की संभावना रहती है। तो किसके कम होने की संभावना रहती है, तो जो आपकी भूमध्य ताप वृद्धि है इसमें जो सबसे कम प्रभाव होने की संबंधित रहती है वह आपकी वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना, यानी इसकी जो है कम संभावना रहती है। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आपका आत्मव्यवस्था के दिन आयोजित किया जाता है। तो बताइए कौन सा त्यौहार है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, इसमें आपका काली पूजा आपका ए विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए आपका कहाँ का है, तो आपका चंगाई नृत्य जो है नागालैंड का है। नागालैंड सी विकल्प में आपको दिया है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप को पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। तो कौन सा हो जाता है, लाठी होगा। लाठी इसमें बी विकल्प में आपको दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2008 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। तो 2008 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था वह आपका अमिताभ घोष ने किया था। आपको पता होना चाहिए अमिताभ घोष बी विकल्प में आपको दिया है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में प्रतीक में छल्ले के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और होते हैं। तो और कौन सा रंग होता है, तो बताइए। तो और जो होता है इसमें कौन सा रंग हो जाएगा, आपका लाल होता है, आपका पीला होता है,
नीला होता है, हरा होता है और कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका और काला आपका इसमें सी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, वॉलीबॉल है, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प में आपको दिया है, बी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है एलोहोल आपका प्रशिक्षित अभिलेख के रचयिता कौन है। तो बताइए प्रशासित जो आपका अभिलेख है, एलोहल जो प्रशासित अभिलेख है इसके जो आपके कौन है, तो आपका रवि कीर्ति इसमें डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है बंधुआ मजदूरी अवस्था का आपका निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद आपका 23 से संबंधित है। अनुच्छेद 23 आपका डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता का मात्रक। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है आपका फैराडे होता है, आपको ध्यान रखना है। पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका यूरेनियम के आपका रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम आपका उत्पादक है। तो आपका यूरेनियम के जो रेडियोधर्मी का अंतिम उत्पादक है आपका सीसा है, आपको ध्यान रखना है। पहला विकल्प आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में जो बाघ परियोजना की शुरुआत की बात करें तो भारत में मेरे प्यारे साथियों जो बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973 में की गई थी। 1973 बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अदरक बना है जड़ नहीं क्योंकि, अदरक आपसे क्वेश्चन पूछा है अदरक बना है जड़ नहीं क्योंकि, आपको बताना है इसमें आपका क्या हो जाएगा। इसमें आपका क्या हो जाता है, तो इसमें नोड और इंट्रोनोड होते हैं। तो इसमें बी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बोरी एवं कुन्नो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा गया है बोरी एवं कुन्नो। तो बोरी एवं कुन्नो जो आपका जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यकता है या आवश्यक है। बताइए इनमें से कितने माह में है, तो 1 माह में, आपका 1 माह इसमें पहले विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया था वह आपका RBK राव द्वारा किया गया था। आपका डी विकल्प इसमें सही जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बोल्ड इकोनॉमिक्स आपका आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा आपकी प्रकाशित की जाती है या किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आपका आउटलुक रिपोर्ट जो आपकी पेश की जाती है, आपकी किसके द्वारा पेश की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की जाती है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व आपसे पूछा गया है, तो 277 के होता है, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ से उल्लेखित है। तो बताइए कहाँ से उल्लेखित है, तो बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से उल्लेखित है। तो ये आपका जो है संविधान के क्या है, आपके संविधान के किस में है, राज्य निर्देशिक तत्वों से उल्लेखित है। आपका सी विकल्प इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम आपकी पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन थे ये आपसे पूछा गया है, तो कहाँ पर आपके आयोजित किए गए थे, तो रियो डो जेनियो कहाँ पर किए गए थे, रियो आपका बी विकल्प इसमें सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को मानव जनजाति का जन्म स्थल माना जाता है। तो किस महाद्वीप को मानव जनजाति का जन्म स्थल माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। आपका अफ्रीका इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्रमुख पर्वत और उनके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है। तो प्रमुख इसमें आपके क्या दिए गए हैं, आपके इसमें सर्वोच्च बिंदु दिए गए हैं और मिलान दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा मिलान इसमें आपका सही नहीं है। तो आल्पस इसमें आपका एलब्रुस इसमें आपका सही नहीं है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जब सकल घरेलू उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते
कहते हैं? तो IFC क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं, आपका सही जवाब जो होने वाला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो उदार ऋण की खिड़की जो कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ आपका कॉन्सेंट एक्ट कब लाया था या कब लाया गया था? ये जो लाया गया था आपका 1891 में लाया गया था। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो पादप कोशिका में आपसे सबसे बड़ा कोशिकांग आपसे पूछा गया है, तो बी विकल्प आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो ये जो था आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड महत्वपूर्ण थे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।